में डलवा दीजिए, तभी दोस्तों जाकर के हम वैलिड मानेंगे। जैसलमेर ट्रिप के लिए दोस्तों आप लगातार काम करिए, क्योंकि दोस्तों फ्री ट्रिप्स है, यहाँ पर हम पैसा से किसी को नहीं बुला रहे हैं। जो लोग जीतेगा वही फ्रेशर दोस्तों यहाँ पर आकर के क्राउन लीडर के साथ दोस्तों एंजॉय करेगा। याद रख लीजिए, रैंक पर लूट सके तो लूट लो दोस्तों, हमारे पास लगातार बैटिंग चल रहा है और आपको देख रहे हैं कि रैंक 1, रैंक 3, रैंक 5 तक दोस्तों किस तरह से दोस्तों आपको पैसा मिल रहा है। दोस्तों मैंने दोस्तों पिछले कुछ दिनों से आप लोगों से बात कर रहा था। मेरे घड़ी में दोस्तों कंप्लीट आधा घंटा का समय है, और इस आधे घंटे के समय में दोस्तों जो मैं आज आपसे बात करने वाला हूं, आप दिल से अपने हाथ रख के पूछिएगा कि क्या आप किसी को आफ्टर प्लान, आफ्टर फॉलोअप दोस्तों आप इस तरह से उनका क्वेश्चन आंसर का दोस्तों जवाब देते हैं। दोस्तों फॉलोअप का क्लोजिंग, इस पेज को स्क्रीनशॉट ले लीजिए, जो पेज दोस्तों आपके सामने है। दोस्तों मैंने पिछले 7 दिनों से आपका दोस्तों ड्रीम लेशन को कवर किया है। ड्रीम को गोल में कैसे कन्वर्ट करना है दोस्तों, इस पे हम लोगों ने बात करा है। शॉर्ट टर्म, मिडिल टर्म, लॉन्ग टर्म ड्रीम्स कैसे बनाने हैं, कैसे सेट आउट करना है। दोस्तों जो लीडर्स हमारे साथ हरिद्वार में आएंगे, हम कोशिश करेंगे हम वहां पर आपको हर प्रकार का टूल्स प्रोवाइड करने का, और ड्रीम्स कैसे सेट करते हैं दोस्तों हम वहां पर आपको फिजिकली सिखाएंगे दोस्तों, कि वहां पर आप ड्रीम्स को कैसे सेट करेंगे और ड्रीम्स को कैसे गोल में दोस्तों कन्वर्ट करेंगे। इसके ऊपर में स्पेशल दोस्तों वनडे लेसन चलता है हमारा। फॉलोअप का दोस्तों वनडे का लेसन चलता है, इन्विटेशन पर लेसन चलता है। मौज मस्ती के साथ साथ दोस्तों पढ़ाई होती है, कोई बाउंडेशन नहीं है। मस्त तरीके से दोस्तों उस वर्कशॉप में दोस्तों हम लोग काम करते हैं। बेसिक चीजें की जानकारी के साथ साथ आपको बहुत सारे विजन हमारे ग्रेट मेंटर्स, हमारे रेड क्लब के माध्यम से, हमारे डायमंड्स के माध्यम से दोस्तों आपको हरिद्वार में मिलता है। तो फॉलोअप का कुछ नियम समझिए। जब भी आप प्रोडक्ट दिखाने के बाद, प्लान खत्म करने के बाद, प्रोडक्ट आपको पसंद आया, आपका क्वेश्चन होना चाहिए, प्रोडक्ट आपको पसंद आया कि हमारा बिजनेस प्लान, दोनों आपको पसंद अच्छा लगा, हमेशा ऐसे पूछिए क्या अच्छा लगा, नहीं अच्छा लगा, दोनों चीज सर आपको अच्छा लगा, एकदम कॉमन भाषा में, रटे रटाए भाषा में नहीं। तो सर आप एक चीज बताइए कि सर जी आप इस बिजनेस को, अगर आपको हमारा प्रोडक्ट भी अच्छा लग रहा है, प्लान भी अच्छा लग रहा है, सर आप इसको पार्ट टाइम करेंगे या फुल टाइम? और वो नौकरी में है, बिजनेस में है, तो उनका आंसर आएगा पार्ट टाइम करेंगे। जब इतना बात होने के बाद फिर अब देर मत करिए। आप लोग कहां ट्रैप में फंसते चले जाते हैं, जाल में। दोस्तों ऐसा मैंने आर्मी के अंदर में सुना था, देखा था, जहां हमारा ड्यूटी क्लर्क रूम, कि अगर मुंह ना खोलती तो यह हालत नहीं होती। जब भी मछली अगर मुंह नहीं खोलेगी तो उसके मुंह में दोस्तों कांटा नहीं फंस सकता है। तो ट्रैप में जब भी दोस्तों अच्छा स्माइल, जब भी दोस्तों आपने देखा होगा घर में एक चूहे को फंसाना हो, तो चूहे को फंसाने के लिए हम लोग उसका ट्रैप किस तरह से बनाते हैं, जाल वाला बॉक्स लाते हैं, उसके अंदर में कुछ ब्रेड और रोटी रखते हैं, और उसके अंदर दो चूहा धीरे से रात को घुसता है, फटक फंस जाता है। तो 90% जो नेटवर्कर होते हैं वो कभी भी दोस्तों आवश्यकता से ज्यादा बोलने लगते हैं अपने गेस्ट के पास। वो पूछता कुछ और है, उसको पूरा डिटेल्स देने लगते हैं। यही कारण होता है दोस्तों आप बिजनेस में फंसते हैं। सेल्स का एक नियम है कि अगर अगला बंदा जितना आपसे क्वेश्चन पूछता है ना, आपको उसको उतना ही जवाब देना चाहिए। उससे ज्यादा अगर आप बोलोगे, बकबक करोगे ना दोस्तों, आपके बिजनेस में नहीं आएगा। एकदम सिंपल तरीका। जब उसने बोल दिया आपको कि प्रोडक्ट और हमें बिजनेस प्लान दोनों ही बड़ी मस्त लगा और लगता है कि यहां से जिंदगी बदल सकती है, दोस्तों ठक आपने जब क्वेश्चन पूछा कि सर या मैडम जो भी आपके साथ है, चाहे आपके परिवार मेंबर है, सर आप इसको पार्ट टाइम करना चाहेंगे या फुल टाइम? एक जवाब देता है, देन सेलेक्ट 200 बीबी का प्रोडक्ट। आपको तो रटे रटाई मैंने बोला है। अब व्यक्ति किस तरह का, किस कैटेगरी का है, उसको क्या नीड है, इतना दोस्तों आपको भापने का आदत होना चाहिए। अगर वो हॉट लिस्ट वार्म लिस्ट में, और उसके घर में छोटे बच्चे हैं 3 से 5 साल का, अरे आप जानते हैं दोस्तों, उसको स्मार्ट स्टार्ट टॉकिंग टैट रिकमेंड कर दीजिए बस। और आपके पास में यूट्यूब चैनल से निकाल करके, अगर आपके पास बुक नहीं भी है, उसका वीडियो दिखा दिए। कोई दोस्तों स्पिरिचुअल से जुड़ा हुआ है, कोई सोशल वर्क में है, स्पिरिचुअल वर्क में है, दोस्तों उसको भागवत गीता संपूर्ण हनुमान का दिखा दीजिए, काम खत्म। कोई हमारे जैसा व्यक्ति है जो बोलता है मैं बिजनेस में दिल से काम करना चाहता हूं, स्टूडेंट है, उसको दोस्तों 3 छूट का। कोई हाउसवाइफ बहुत शौकीन है घर में किचन का, कुकरवेयर का बहुत सारा हमारे पास एडवांस टेक्नोलॉजी वाला, उसको दिखा दीजिए। कोई और अपने घर में ट्रैवलिंग है, 5-6 ज्यादा प्रोडक्ट का गैलरी खोल करके अगर आपने बैठा, क्या दोस्तों आप जब दुकान पर जाते हैं सामान खरीदने, एक महिला भी एक एक करके साड़ी वाला आपसे रेंज, आपका बजट पूछ करके दोस्तों आपको प्रोडक्ट दिखाता है। इसलिए आपको भी उस कैटेगरी को पहुंचाई पहचानिए, उसी कैटेगरी उसी रेंज का अगर आप उसको प्रोडक्ट दिखाएंगे ना,
फट दोस्तों आपका 10 मिनट में सिलेक्शन हो जाए। लेकिन लोग फंसते कहाँ हैं, पूरी पोथा खोल करके बैठ जाते हैं, पूरी महाभारत ग्रंथ खोल करके बैठ जाते हैं। तो दोस्तों याद रखिएगा, आज से जब भी किसी को आप प्लान के बाद फॉलो अप करते हैं तो उसकी जरूरत वाला ही प्रोडक्ट दोस्तों उसके पास में रिकमेंड करिए। हमारे साथ कल एक मेट्रो दिल्ली से जोमेटो से दीपक जी जुड़े हैं, जिनकी दोस्तों दीपक सिंह जी बलिया से हैं, आज उनकी ज्वाइनिंग होने वाली है हमारे साथ। तो दोस्तों उनको मैंने यही समझाया कि सर अगर आपको बिजनेस करना है, आप एक भागवत गीता ले लीजिए। अगर आपने बिजनेस करना है तो आपको 3 सूट ले, दिल्ली में रहते हैं, आज उनकी ज्वाइनिंग है दोस्तों हमारे साथ। हो सकता है कि पैनल पर आज आए भी हों और मेरी बात को भी सुन रहे हो दोस्तों, आज उनकी मैं ज्वाइनिंग कराने वाला हूं। इसके बाद दोस्तों फटाफट उनके सामने रजिस्ट्रेशन कर दीजिए, और रजिस्ट्रेशन करने के बाद डेबिट कार्ड है उनके पास में, क्रेडिट कार्ड है, नेट बैंकिंग है दोस्तों। आज तो आप यूपीआई, गूगल पे और फोन पे के माध्यम से दोस्तों आप पेमेंट कर सकते हो। और ठका ठका आपको रजिस्ट्रेशन आता है, 100% यूजर की क्लासेज आपने की हुई है, चाहे आपके साथ आपके अपलाइन बैठा हुआ है, तो फटाफट पेमेंट कर दिए। 4 पॉइंट का समरी निचोड़ है फॉलोअप का नियम में, बस इससे ज्यादा कोई दिमाग नहीं लगाइए। अगर इसके बाद भी कोई क्वेश्चन आंसर उनके मन में आ जाता है तो दोस्तों क्वेश्चन आंसर आ जाए तब आप अपना टूल्स दीजिए, और टूल्स देने के बाद आज शाम का समय लीजिए या तो कल मॉर्निंग का लीजिए। कैसे लेना है दोस्तों, आज मेरे पास आधा घंटा के अंदर में दोस्तों मैंने आपके साथ 25 मिनट में दोस्तों 16 क्वेश्चन आंसर पर दोस्तों मैं आपसे बात करूंगा। आज क्योंकि मैंने दोस्तों पहले से 33 क्वेश्चन आंसर, 15 क्वेश्चन आंसर पर ऑलरेडी दोस्तों बात कर चुके हैं, और हमारे जो शेप्स ऑफ ऑफिशियल चैनल अरविंद सर के माध्यम से बना उस चैनल पर दोस्तों सब कुछ है। एक कॉमन क्वेश्चन दोस्तों आज सबके साथ है, 90% नेटवर्कर का पास यही क्वेश्चन आता है दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 1, प्रश्न 1 कि सर मेरे पास पैसे नहीं है। दोस्तों इस पे क्या लिखा हुआ है, आप इस पेज को छोड़ दीजिए, मैं आपसे नॉर्मल बात करता हूं, दिल की बात करता हूं, आप छोड़िए, लेकिन जवाब देने की तरीका समझिए। आप 3 लाइन में जवाब दे सकते हैं कि मेरे पास पैसे नहीं है। जो आपके पास लिखा हो इसको भी आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। पहले तो आप बिल्कुल जो सिस्टम हमारा है, जो सिस्टम कहता मुस्कुराते उससे बोलिए कि सर आप बिल्कुल सही कर रहे हैं। हम भी अगर ऐसा ही सोच रहा था जब मुझे प्लान दिखाया गया था, क्योंकि मैं अपने बारे में बताऊं कि मैं सर उस टाइम आर्मी में नौकरी कर रहा था और मेरी सैलरी 10-12 हजार रुपए थी। तो अपने आर्मी की सैलरी से 10,000 रुपए निकालना एक महीने में बहुत मुश्किल लगता था। ये बात सर हमें पता चल रहा था। लेकिन ऐसा हम आपसे सर पूछना चाहते, अचानक आपके पास 50,000 रुपए की इमरजेंसी आ गई, 20,000 रुपए की इमरजेंसी आ जाएगी। फॉर एग्जाम्पल आप कोई जमीन खरीदते हैं सर, जमीन खरीदने के बाद आपके पास 20-30,000 रुपए की कमी हो गई, और जमीन खरीदना आपकी चाहत है। हम 25,000 रुपए के दोस्तों इस्तेमाल जरूरत को पूरा करते हैं कि नहीं करते हैं दोस्तों। उसी तरह से जो भी इमरजेंसी, अगर आपके घर में कोई मेडिकल केसेज हो गया, कोई आपके घर में बीमार हो गया, अचानक 20-30-50-1 लाख रुपए की जरूरत पड़ गया, तो क्या सर हम उसका व्यवस्था करते हैं कि नहीं। कहीं अचानक हमारे बच्चों को एडमिशन कराना पड़ गया, और एडमिशन करने के लिए मुंबई, गोवा, बेंगलोर कहीं भेजना पड़ गया, तो क्या सर उसके लिए हम लोग एकदम अपनी सिंपल तरीके से, जो इसमें रट करके इसको आप समझ लीजिए, और समझने के बाद अपने हिसाब से बात करिए कि अगर सर आपके बच्चे को एडमिशन करना पड़ गया, 1 लाख रुपए की फी की जरूरत है, सर हम कहीं ना कहीं से व्यवस्था कर लेते हैं अगर हमारे पास पैसा नहीं है। अगर सर आपकी दिल से चाहत है, अगर आपके अंदर में दिल से चाहत है, तो सर आप इस बिजनेस को आज ही ज्वाइनिंग कर सकते हैं, क्योंकि दुनिया का अधिकतर काम तो सर पैसा ही से होता है, और दिल से चाहत नहीं है तो सर आप इसको ज्वाइनिंग नहीं कर सकते हैं। कुछ लोग चलते फिरते बोलते सर मेरे पास पैसा नहीं है, इसका प्रॉब्लम है। तो आप ये भी क्वेश्चन कर सकते हैं कि सर जी क्या आप नहीं चाहते कि आपके जीवन में पैसा ही पैसा हो। आप, मैं जिस उद्योग के बारे में आज आपको बताया है, यहां पर जुड़ करके सर मैं आपको एक बात बताना चाहता हूं। आपने ठग क्या काम करा, एक वीडियो निकाल दिया, एक कोई गरीब आदमी का वीडियो निकाल दिया, कोई स्टूडेंट का, कोई नौकरी वाले किसी का एक वीडियो निकाल करके, और उनका एक ही क्वेश्चन है ना, ठग दोस्तों वीडियो लगा दीजिए, और आपके पास में 90% रिजल्ट आपको आ जाएगा। आपने मुंह से आंसर बताया, अगर आप रटे हुए नहीं हैं, आप जीने की आजादी किताब से दोस्तों इसको आंसर दे दीजिए। और आप रटे हुए नहीं हैं, हमारे इस चैनल पर जब दोस्तों आप देखेंगे 33 क्वेश्चन आंसर, वहां से जवाब दे दीजिए। और जब उन्होंने शब्द बोला कि सर जी मेरे पास पैसा नहीं है, जब आपसे संतुष्ट हो गए कि दुनिया का हर काम तो पैसा ही से होता है, और यहाँ पर हर प्रकार के लोग हमारे सिस्टम में आकर के पैसे कमाए हैं, व्यक्ति दोस्तों आपके साथ जुड़ने के लिए तैयार होगा।
और जे भी जुड़ने के लिए तैयार हुआ, प्रोडक्ट तो आपने पहले से दिखाया है, अब आपने रजिस्ट्रेशन करके उसका एटीएम कार्ड फटाफट मंगा लो। तो मैं तो भी एक काम करता हूं, आपको दिल की बात बताऊं, थोड़ा सा रिस्क काम हो जाता है उसमें। ऐसे मैं तो अपने ही गूगल पे पैसा भी काट देता हूं, उनका ले लेता हूं फट से पहले, कि कहीं मैंने उनका रजिस्ट्रेशन किया और उन्होंने उनके सामने ही दोस्तों पेमेंट भेज देता हूं, और पेमेंट भेजने के बाद स्क्रीनशॉट उनके मोबाइल में दे देता हूं। लेकिन आप कोशिश यही करिए कि एक काम ना करके, अगर आपको डाउट से कोई पैसा देगा कि नहीं देगा, तब तो आपने अपने अगर आपको 100% हो गया कि व्यक्ति अब पैसा देने वाला है, तो उसी के एटीएम से काटिए। क्योंकि दोस्तों आप अपने अकाउंट में पैसा किसी का मत लीजिए, अनलीगल काम है। आप दोस्तों ऐसा काम नहीं कर सकते हैं, आप किसी से आप पेमेंट नहीं ले सकते हैं। तो इस तरह से मेरे पास पैसे नहीं है, उसकी इमरजेंसी अगर आपको फीलिंग करा गए दोस्तों, वो बंदा आपके साथ में ज्वाइनिंग कर जाएगा। एकदम सिंपल तरीके से दोस्तों आप इसका आंसर दे सकते हैं। एक क्वेश्चन ही आता है सबसे ज्यादा, वो तो 90% क्वेश्चन आता है। एक क्वेश्चन दोस्तों आपके पास 50% आता है। ये जब क्वेश्चन आएगा दोस्तों कि मेरे पास समय नहीं है, मैं इसलिए नहीं कर सकता हूं, तो सबसे पहले आपने यही बोलना है कि सर आप बिल्कुल सही कर रहे हैं, जब मैंने भी इस बिजनेस को देखा था तो मुझे भी ऐसा ही महसूस हुआ था, क्योंकि सर मैं आर्मी की नौकरी में था। और आप समझ सकते हैं सर कि आर्मी की नौकरी में 24 घंटे हमको सेवा देना पड़ता अपने देश को। और वहां से सर हम जब अपने मेरे ग्रेट अप्लाइड मिस्टर अरविंद सर जी के सामने जब मैंने क्वेश्चन रखा, तो उन्होंने एक ही शब्द मुझे बताया था, हमेशा ए टू सी करिए। इस ऐसा बताया था कि जेपी सिंह, हर इंसान के पास में 24 घंटा समय होता है। एक इंसान 24 घंटा को इस्तेमाल करके डॉक्टर और इंजीनियर बनता है, और एक इंसान 24 घंटे के इस्तेमाल करके दोस्तों डॉक्टर इंजीनियर बनता है। एक इंसान 24 घंटे के इस्तेमाल करके उस डॉक्टर और उसके इंजीनियर में दोस्तों नौकर बन करके रह जाता है। उसका गाड़ियां चलाता है, घर में पोछे लगाता है, उसके घर में खाना बनाता है। तो 24 घंटा के इस्तेमाल करके एक व्यक्ति पीएम और सीएम बनता है, और 24 घंटे के इस्तेमाल करके एक व्यक्ति दोस्तों उसके ऑफिस का चपरासी भी बनता है। ये सोनो, ये बात दोस्तों मेरे ग्रेट गुरु ने मेरे को समझाया, और उन्होंने फिर एक शब्द समझाया कि और इस बिजनेस में आपको समय आज नहीं है, लेकिन कल और कैसे आ जाएगा जेपी सिंह, मैं ये बात आपको समझाना चाहता हूं। आप क्या नहीं चाहते हो कि आपके जीवन में इतना समय हो कि आप अपने परिवार, अपने बच्चों के साथ मॉल में, शॉपिंग मॉल में अलग अलग टूर पर जाएं और एंजॉय करें। सर मैं बोला कि कौन इंसान नहीं चाहता, राम किसको प्यारे नहीं है। इस शब्द मैंने उनको अपने शब्द में बोला था। बोला यहाँ पर एक बात मेरी सुनो, आज आप अकेले हो, एक इंडस्ट्रिस्ट की बात बताता हूं। एक अगर इंडस्ट्रिस्ट अगर दोस्तों 1000 लोगों को 8 घंटे के हिसाब से काम लेता अपने फैक्ट्री में, अपने कॉलेज में, अपने स्कूल में, तो दोस्तों उसके लिए कितना घंटा काम हो जाता है? 8000 घंटे काम हो जाता है। लेकिन अगर आप इंप्लाई हैं तो आपके लिए तो 8 घंटा काम हुआ। बोला यस सर। तो यहां पर एक क्वेश्चन और आपके मन में आ रहा होगा जेपी सिंह, कि उनके पास तो इतना पैसा था इसलिए उन लोगों ने अपने लिए कॉलेज खोला, स्कूल खोला, हॉस्पिटल खोला, आप और हम क्या करेंगे? तो हमारे और आपके पास में यहाँ पर टाइम मैनेजमेंट करने का एक ही तरीका है कि जिस दिन अगर आपके टीम में 50 लोग की टीम बन जाएगी, और उसमें से आपकी तरह सीख करके मात्र 10 लोग भी अगर एक एक घंटे भी काम करते हैं, तो दोस्तों आपके लिए आपका 8 घंटा और एक एक घंटा उनका 18 घंटा काम हुआ कि नहीं? तो दोस्तों आपका जीवन आगे तेजी से बढ़ेगा। मला यस। और दोस्तों मैंने जब पहली बार 3 लोगों का टीम बनाया, 45 रुपए की चेक स्टार्टिंग में आया था, तो दोस्तों हमें इस बिजनेस की पावर पता चल गया। दोस्तों जब इस तरह से आप लोगों को समझाएंगे, तो लोग दोस्तों आपके साथ 100% ज्वाइनिंग करेंगे। और जे भी क्वेश्चन से संतुष्ट हो गए तो आप बोलिए आपको सर बधाई हो, हमारा बिजनेस दोस्तों उद्योगपति बनने का बिजनेस है। अगर आप इस बिजनेस में आए हैं, और इस तरह से दोस्तों उनको समझा करके और साथ साथ उनका रजिस्ट्रेशन करिए। और आपको नहीं करने आता है, आप अकेले फॉलोअप पर रहे, तो दोस्तों उनकी आधार कार्ड और पैन कार्ड की फोटो खींच करके अपने अपलाइन को भेजिए, वहीं से उनका ओटीपी बैठ के बता दीजिए, और आपका अपलाइन इंडिया में कहीं भी बैठा वहीं से दोस्तों उसका ज्वाइनिंग करा देगा। एकदम सिंपल तरीका है कि नहीं? आप फ्रेशर हो तभी दोस्तों आप ज्वाइनिंग करा सकते हो। कहीं कहीं आपके पास ये भी क्वेश्चन आएगा, आप नए हो, आप तैयारी करके नहीं गए हो। क्वेश्चन नंबर 3, सभी तो ठीक है पर 2 नहीं बने तो? कुछ लोग ऐसे भी क्वेश्चन करते हैं इसको उल्टा पुल्टा करके, कि बिजनेस तो बहुत अच्छा है पर किसी को तैयार नहीं कर सकता, यह प्रमोशन का काम है। तो दोस्तों आपने यहां पर भी बिल्कुल क्या बोलेंगे? सर आप बिल्कुल सही कह रहे हैं,
ये बनने बनाने का झंझट है। शुरुआत में मुझे भी सही जानकारी नहीं थी और मुझे भी ऐसा महसूस हुआ था, क्योंकि मैं आर्मी के नौकरी में था, थोड़ा सा बहुत ही शाई नेचर का था। मैं अपने ऑफिस और कंप्यूटर लैब के अलावा कहीं भी नहीं आना जाना पसंद करता था। मैं सोचा यहाँ पर पब्लिक डीलिंग है, मैं कैसे कम कर पाऊंगा। लेकिन दोस्तों, जब मेरे ग्रेट अप्लायंस मिस्टर अरविंद सर जी ने मुझे बताया कि यह कारोबार बनने और बनाने का नहीं है, ये तो पुराने रीति रिवाज पर मॉडिफाई कार्यक्रम है, ये तो एक रिकमेंडेशन का, माउथ रिकमेंडेशन का काम है। और ये काम हर इंसान अपने समाज में करता है, बचपन से लेकर के आखिरी सांस तक। दोस्तों, जब तक सांसें रहती तब तक हम रिकमेंड करते हैं। आप एक मोबाइल खरीदते हैं, आप एक मोबाइल को रिकमेंड करते हैं। आप दोस्तों घड़ी खरीदते हैं, घड़ी को रिकमेंड करते हैं। आप एक बाइक खरीदते हैं, बाइक को रिकमेंड करते हैं। आप अपना घर बनाते हैं, घर को रिकमेंड करते हैं। घर में जो पेंट लगाते हैं, उस पेंट को रिकमेंड करते हैं। आप जिस दुकान से अपने लिए सूट सलवार और जींस पैंट टी शर्ट सॉक्स जूते खरीदते हैं, उसको रिकमेंड करते हैं। जीवन में कहीं ना कहीं से हम सारे लोग दोस्तों फ्री में कुछ ना कुछ रिकमेंडेशन करते हैं सर। लेकिन यहाँ पर थोड़ा सा मॉडिफाइड कार्यक्रम कर दिया गया है कि यहाँ पर अगर हम रिकमेंडेशन करेंगे तो उस रिकमेंडेशन का पैसा हमारे और आपके अकाउंट में सर 1 हफ्ते के अंदर में आ जाता है। बताइए दोस्तों, यहाँ पर कोई जुड़ने जुड़ने की तो बात ही नहीं है। ये तो माउथ रिकमेंडेशन, चलते फिरते कहीं भी, रेलवे स्टेशन, बस स्टैंड, अपने ऑफिस में, कहीं भी बैठे हो आप किसी को बता सकते हो। उसको अच्छा लगेगा तो आपके साथ जुड़ जाएगा, नहीं लगेगा तो नहीं जुड़ेगा। सर जी, अगर आप मेरे सवालों से संतुष्ट हो गए होंगे तो मैं चाहता हूं बस अभी अपना एटीएम कार्ड और पैन कार्ड लाइए, अभी आपका रजिस्ट्रेशन कर देते हैं। सेम टाइम घर बैठे हो, कहीं हम लोग को बैंक में भी जाने की जरूरत नहीं है और आपकी सर यहाँ पे ज्वाइनिंग पक्की हो गई। करते ही एफआईएम ठोक दीजिए दोस्तों। एफआईएम ठोकने के बाद 2 आईडी के बारे में और साथ में बता दीजिए। बहुत लोगों को क्वेश्चन आता है कि प्रोडक्ट बहुत महंगे हैं, वैल्यू ऑफ द मनी। दोस्तों, जीवन के अंदर में सर बिल्कुल मुस्कुराते हो, आप बिल्कुल सही कर रहे हैं सर जी की प्रोडक्ट बहुत महंगे। जीवन में कभी भी प्रोडक्ट महंगा नहीं होता सर। एक बात मैं आपको समझाना चाहूंगा, क्योंकि मैं आर्मी बैकग्राउंड से बिलोंग करता हूं। कभी भी प्रोडक्ट महंगा नहीं होता है जीवन के अंदर। हमेशा हम लोगों की अपनी बजट महंगा और सस्ता होता है सर। दुनिया में आज इस कोविड के जमाने में 1 करोड़ का भी घर बिक रहा है, 10 लाख रुपए की भी गाड़ी बिक रही है और 10 करोड़ का भी गाड़ी बिक रहा है। लेकिन यहां पर अगर आपको अपनी जीवन बदलना है सर जी, आप इतनी बड़ी बात मैं कर रहा हूं, एक रोटी की बात करूं, एक तंदूर रोटी की बात करूं, एक ढाबे में 5 से 10 रुपए मिल जाता है। उसी रोटी अगर होटल में खाएंगे तो 20-25 रुपए मिल जाएगा। उसी रोटी को 5 स्टार होटल में जाकर खाएंगे तो उसका कीमत 1-1.25 लाख। आप जिस घर में किराए पर रहते हैं, आपकी घर 5,000 रुपए का भी हो सकता है। और अगर हम कहीं घूमने जाते हैं तो एक दिन के लिए एक रूम का भी 5,000 किराया देना पड़ता है। तो ये तो जगह जगह, समय समय, कोई भी चीज इस जीवन के अंदर में महंगा और सस्ता नहीं होता। आपका घर का पानी फ्री में भी मिलता है। एक बोतल बिस्लेरी का बोतल 15 रुपए में मिलता है, 25 में मिलता है, 50 में मिलता है। हिमालय का 5 स्टार होटल में जाकर के पानी पिएंगे तो उसी पानी की कीमत 105 रुपए भी होगा। तो जीवन में हमारी बजट और हमारी, तो जीवन के अंदर में कोई प्रोडक्ट महंगा नहीं। ऐसे आपकी मैं क्वेश्चन से बहुत संतुष्ट हुआ और हमारी इस बिजनेस में सेफ टॉप में आपको जुड़ने के लिए आप अपने नीड का भी सामान लेकर के आप यहाँ पे आ सकते हैं। मात्र 200 बीबी का प्रोडक्ट आप इसमें से सिलेक्ट कर लीजिए। जब भी तरह के लोग आपके साथ क्वेश्चन करते हैं उसमें से दे दीजिए दोस्तों। कुछ हेल्थ प्रोडक्ट मार दीजिए, कुछ दोस्तों सूट लेंथ मार दीजिए। इस तरह से उनको करके ज्वाइनिंग कराइए। ये दोस्तों एक तरीका होगा आपको आंसर देने का। और बताइए दोस्तों, दूसरा सवाल फिर पूछिए कि 10,000 रुपए लगा करके लाखों और करोड़ों कमाने का मौका अगर आपको मिल रहा है तो यहाँ पर सर जी क्या रिस्क है, क्या यहाँ पर प्रोडक्ट महंगा है। यहाँ बहुत सारे लोग 10,000 रुपए लगा करके करोड़ों कमाए हैं और कमा रहे हैं। हम प्रोडक्ट खरीदते हैं, वो सामान हमें बिल के साथ मिल जाता है। जीवन में एक बार तो आपको परचेजिंग करना है और हमारे सिस्टम की बात मान करके अगर आप यह काम को करते हैं और हम भी आपके जीवन में के सारे आवश्यकता को यहाँ से हम लोग पूरे कर सकते हैं सर जी। अगर आप मेरी बातों से संतुष्ट हुए हैं तो सर जी लाइए एक अपना आधार कार्ड और पैन कार्ड, अभी आपका ज्वाइनिंग करा देता हूँ। सेम टाइम अभी हमें 2 आदमी के पास और जाना है सर जी, और हम आगे और आपके साथ में सपोर्ट करेंगे। ऐसे करके दोस्तों आप उनको ज्वाइनिंग कराइए। दोस्तों और 3-4 क्वेश्चन पे बात करूंगा, 10 मिनट का समय अभी मेरे घड़ी में है। सब कुछ तो अच्छा है लेकिन प्राइवेट है, अगर सरकारी होता तो मैं इस काम को कर लेता। कुछ लोग का ऐसा क्वेश्चन निकल के आता है। तो दोस्तों आप वहां पर बोलिए कि आप बिल्कुल सही कर रहे हैं सर जी, आप बिल्कुल सही कर रहे हैं। मुझे भी ऐसा लग रहा था कि अगर प्राइवेट है, सरकारी होता तो कर लेता। सर जी बुरा नहीं मानिएगा, आप थोड़ा सा मुझे एक बात बताइए। आज इस पैनल पर बहुत सारे टीचर ही मेरी बातों को सुन रहे होंगे।
हर व्यक्ति अपने बच्चों को प्राइवेट स्कूल में पढ़ाना पसंद करता है। हर इंसान के घर में किसी प्रकार की अगर कोई हेल्थ से रिलेटेड प्रॉब्लम्स है तो हम लोग अपने प्राइवेट अच्छे ब्रांड्स हॉस्पिटल में दिखाना पसंद करते हैं। हर कोई टैलेंटेड स्टूडेंट है, अगर वो दिल से मानता है गवर्नमेंट नौकरी में सैलरी कम है, प्राइवेट में सैलरी ज्यादा है, हम लोग अपने बच्चे को टॉप क्लास का पैकेजेस पर नौकरी देना चाहते हैं। आप भारत में रहते हैं, आप ऐसा भी देखने में आया है कि भारत में जो बच्चे और बच्चियां अपने घर में कभी बर्तन भी नहीं धोई थी, वो पैसा कमाने के लिए आज विदेश में जाकर के अपने घर में झाड़ू पोछा भी करती है, बर्तन भी धोती है, अपनी बाथरूम, अपने टॉयलेट भी साफ करती है। पैसा कमाने के लिए सर जी विदेश विदेश तक लोग घूम रहे हैं, दर दर भटक रहे हैं। सऊदी अरबिया से लेकर के दोस्तों लंदन से लेकर कहां कहां लोग जाकर के वहां पे कोई नौकर चाकर नहीं होते। इंडिया में लोगों ने राजा की तरह जीते थे। ऐसा लोग सर क्यों करते हैं? प्राइवेट काम के लिए विदेशों में जा रहे हैं। तो सर जी अगर आप मेरे बातों से संतुष्ट होंगे कि आप बताइए पढ़ाई के लिए प्राइवेट स्कूल चाहिए, अगर अपनी लाइफ की बात हो तो विदेशों में जाकर के लोग नौकरी करना पसंद कर रहे हैं, तो यहां पर आपको इस कंपनी के साथ जुड़ करके, जो कि 20 साल से पुरानी कंपनी भारत में चल रही है और आज भारत की नंबर 1 कंपनी बनी है, तो यहां पर आपके मन का डाउट सर क्लियर हो गया होगा। और आइए सर अपना पैन कार्ड और आधार कार्ड लेकर के आइए और अभी हम आपका ज्वाइनिंग फाइनल कर देते हैं। इस तरह से करके दोस्तों उनको ज्वाइनिंग कराइए, एकदम सिंपल तरीके से आप आंसर दीजिए। बहुत सारे लोग आपके पास में यहाँ पर गणितज्ञ बन जाते हैं, साइंटिस्ट बन जाते हैं, बोलते हैं कंपनी इतना पैसा कैसे देती है, सबके पास पैसा कहां से आता है। बस जो हम आपको दोस्तों प्लान में बताते हैं, सिंपल तरीके से उनको संतुष्ट करिए कि पुरानी प्रणाली नई प्रणाली में फर्क क्या है कि पहले कंपनी से कंज्यूमर कस्टमर के पास प्रोडक्ट्स आने में, क्वेश्चन नंबर 7 को समझिएगा कि जो हर दिन प्लान में आप सुनते हैं कि दोस्तों यहां पर आपके साथ कंपनी से लेकर के कैरिंग एंड फॉरवर्डिंग एजेंट्स, डिस्ट्रीब्यूटर, होलसेलर, रिटेलर, तब कस्टमर को सामान मिलता था। तो जाहिर सी बात है कि जब बीच में 10 प्रकार के लोग रहेंगे तो सब लोगों को अपनी अपनी मुनाफा तो निकालना पड़ेगा सर। सब लोग अपने खर्चा निकालेंगे, मतलब एडवर्टाइजमेंट पर 70% पैसा खर्च होता है। लेकिन आधुनिक प्रणाली आज की इस मॉडर्न टाइम में, इस डिजिटल जमाने में, जो अभी डिजिटल जमाना चल रहा है, यहां पर हर इंसान कंपनी से यूजर के साथ जुड़ा। आज ऑनलाइन आप सामान खरीदते हैं, अमेजन पर जाते हैं, फ्लिपकार्ट पे जाते हैं, फटाफट आज घर पे रहते हुए लोग मॉल में कम जाना पसंद कर रहे हैं। तो इसलिए आप सर जिस कंसेप्ट में आपको ला रहा हूं, आप घर बैठे बैठे आप यहां से बहुत सारे पैसा कमा सकते हैं, जूम के माध्यम से जुड़ करके पैसा कमा सकते हैं। और इस तरह से मुझे संतुष्ट आपको हो चुके होंगे कि यहाँ पे कंपनी इतना पैसा कैसे देती है। यही तरीका है कि यहाँ पे कंपनी सर इतनी पैसा देती है। क्वेश्चन नंबर 8, सभी लोग इस काम को क्यों नहीं करते? इस बिजनेस के नाम से लोग डरते हैं, नेटवर्क मार्केटिंग के लोग अच्छा नहीं समझते हैं। तो बिल्कुल सही बात है सर, आप बिल्कुल सही बोल रहे हैं। जब मैंने भी इस बिजनेस को पहली बार देखा था, तो मैंने भी अपने अपलाइन के साथ दोस्तों यही क्वेश्चन किया था। लेकिन उन्होंने मुझे एक कहानी सुनाई थी, एक अंधे और एक हाथी की कहानी सुनाया था। मैं चाहता हूं एक कहानी मैं आपको ही बताऊं, दिल से आप सुनिएगा। अगर एक हाथी के पास 4 अंधे मित्र को ला करके खड़ा करा गया, एक अंधा मित्र बोलता है हाथी के पास उसको जब ले गया गया, जब भी उसके हाथ में तो उसका पैर आता है, तो पूछा गया कि हाथी कैसा होता है, तो अंधा व्यक्ति बोलता है खंभे की तरह होता है। दूसरे अंधे से पूछा गया, उसके पास पूंछ पकड़ा गया, वो बोला रस्सी की तरह होती है। तीसरा व्यक्ति क्या बोला, तीसरा अंधा व्यक्ति सूंड पकड़ते बोला ये तो अजगर सांप की तरह होता है। और चौथे व्यक्ति को कान पकड़ा गया, तो उसने क्या बोला, चौथा व्यक्ति ने हाथी कान टच करते बोला सूप जैसा होता है। लेकिन सर आप बात आइए, हाथी तो हाथी होती है ना। इस डायरेक्ट सेलिंग में, इस नेटवर्क मार्केटिंग के लोग केवल हवा में सुनते हैं और बोलते हैं कि चैन सिस्टम है, दो बनाने वाला व्यापार है। सर जी दोस्तों, ये दो बनाने वाला व्यापार भी नहीं है, चैन सिस्टम का व्यापार नहीं है, ये तो सर जी अपनी जिंदगी बदलने वाला व्यापार है। अगर आप मेरे क्वेश्चन से संतुष्ट हो गए होंगे, हाथी की कहानी अगर आपको समझ में आ गई होगी, मार्केट में कुछ इस तरह का है उछाल डायरेक्ट सेलिंग को लेकर के, सिर्फ सबके लोग लेकर के लोग मचाते हैं, लोग इसको अच्छे नहीं समझते हैं, क्योंकि हकीकत तो ये है कुछ व्यक्ति को इसके बारे में अच्छे तरह से पता ही नहीं है। और दोस्तों इस तरह से बोल करके आप उनको इस बिजनेस में ज्वाइन करा सकते हैं। मात्र एक अंधे की कहानी याद कर लो और अंधे की 4 अंधे की कहानी से आप उनको इस बिजनेस में लेकर के आ जाते हैं। कुछ लोग क्वेश्चन ऐसे भी होगा, क्वेश्चन नंबर 10 और 11, 2 क्वेश्चन दोस्तों, मेरे ख्याल से ही क्वेश्चन आज लास्ट हो जाएगा आपका।
यहां कम लोगों को सफलता मिलता है, ये बिजनेस नहीं चलता है। और हम कई लोगों को जानते हैं जो इसको कर करके बैठे हैं। ऐसे आपके पास क्वेश्चन आएगा तो आप क्या जवाब देंगे? मुस्कुराते हुए, आप बिल्कुल सही कह रहे हैं, आप बिल्कुल सही कर रहे हैं। जिस प्रकार से आईपीएस, आईएएस डॉक्टर को समाज में पैसा, सम्मान दोनों मिलता है, फिर भी हर व्यक्ति क्यों नहीं बन पाता है? हर इंसान अपने बच्चे को आईएएस, आईपीएस बनाना चाहता है। क्या सबके बच्चे, आज जिससे पूछिए, सब बच्चे यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं, कोई बीपीएससी की तैयारी कर रहा है, कोई टीचर बनने की तैयारी कर रहा है। जितने भी बच्चे आपके परिवार से, हमारे परिवार से पढ़ करके निकले हैं, सब बच्चे, रेलवे में 100 वैकेंसी निकलता है, 1 लाख लोग जाते हैं। क्या सर 1 लाख लोगों की नौकरी मिल जाती है? जिस तरह से रेलवे में 1 लाख लोगों को नौकरी नहीं मिलती है, सेम हमारा बिजनेस भी, व्यापार कुछ ऐसा ही है, जिस व्यापार में सब लोग आते हैं। सर एक चीज बताइए, सफलता की अगर मैं आपसे बात करूं, अगर एक स्कूल की ही बात करता हूं, एक स्कूल की एक क्लास में टीचर भी वही होता है, स्टूडेंट भी वही होता है, पढ़ने पढ़ाने वाला भी वही होता है, और साथ में बेंच, कुर्सी, टेबल, चेयर्स, किताबें, सब एक होता है। तो क्या उस क्लास के, उस स्कूल के सारे बच्चे आईएएस और आईपीएस क्यों नहीं बन जाते हैं? यहां तक तो मैं आपको ये भी बताना चाहता हूं कि बहुत सारे आईएएस कंपटीटर बच्चे को पढ़ाने वाला टीचर ने आईएएस बना दिया, लेकिन वो खुद आईएएस के कंपटीशन में फेल हो गया था, वो आईएएस नहीं बना था। यस और नो सर, आप बताइए क्या मैं सही बोल रहा हूं? बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो बैंक के कोचिंग कराते हैं, और बैंक के कोचिंग कराते कराते वो कभी बैंक का नौकरी नहीं कर पाए, लेकिन उनके पढ़ाए हुए बच्चे भी बैंक में चले जाते हैं। यस और नो सर? तो इसी तरह से इस बिजनेस में, जिस तरह से आईएएस, आईपीएस बनने के लिए लोग कम बनते हैं, वहां पर तो एक वैकेंसी निर्धारित है, लेकिन हमारी इस इंडस्ट्री में डायमंड बनने के लिए कोई भी वैकेंसी नहीं होता है। यहां कोई भी किसी प्रोफाइल से आकर के, उसका कोई डॉक्यूमेंट यहां चेक नहीं किया जाता है। वो व्यक्ति हमारे बिजनेस में जुड़ करके, यहां अगर उसके अंदर चाहत है, उसके अंदर दम है, तो सर जी यहां पर वो डायमंड बन सकता है। आप